हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। आज आपने मार्केट में तो हालचाल जो है खराब ही देखे। मार्केट आप ये मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा बेकार या खराब आपको मार्केट जो है देखने को मिला था। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस खराब मार्केट में भी आपने इस पर्टिकुलर काउंटर में एक शानदार, एक दमदार तेज़ी का माहौल देखा। ये तो पक्की बात है। जिस तरीके की तेज़ी आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में देखने को मिली, वो बहुत अच्छी थी। लगातार पिछले कुछ दिनों से दिक्कतों में ही था ये काउंटर, कोई ख़ास अच्छी सिचुएशन तो यहाँ पर बन पा नहीं रही थी। लेकिन आज जो माहौल आपको नज़र आया है, वो श्योरली आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा देखने को मिला। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको आज नज़र आई, उससे तो लगता है कि हाँ, अगर खराब मार्केट में ये इस तरीके की दम या परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में जब मार्केट और अच्छा देखने को मिले, तो और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चांसेस तो हैं। मैं आपको सबसे पहले उसी शेयर के बारे में दिखाना भी चाहूँगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ₹136.81 पर एक काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नज़र आया। बात अगर करें कि आपको क्या देखने को मिला है, लगभग तेज़ी मंदी, तो लगभग 3.5% के आसपास की तेज़ी भी इसमें देखने को मिली। स्पेशल बात ये भी है कि आज मार्केट में लगभग आपने निफ्टी के तौर पर देखा हो, तो लगभग 1.5% की गिरावट थी। 1.5% की गिरावट, एंड 1.5% की जो गिरावट होती है, वो अच्छी खासी होती है, ये भी आप मान के चलो। ऐसा नहीं है कि ये 1.5% की गिरावट है तो कुछ गिरावट ही नहीं, नहीं, अच्छी खासी गिरावट मानी जाएगी मार्केट के लिहाज से, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिहाज से। लेकिन इसका फ़र्क आज स्पेशली बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर नहीं पड़ा। हालाँकि पिछले कुछ दिनों में ये भी आप चीज़ें देख रहे थे कि जब मार्केट सही हो रहा था, या मार्केट की स्थिति सही थी, तब भी ये काउंटर जो है गिर ही रहा था। लेकिन आज यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली। सिचुएशन जो है डेफ़िनिटली आप कह सकते हो कि आज यहाँ पर अच्छी ही देखने को मिली है। ठीक है? अब बात ये आ जाती है कि पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर हुआ क्या है, लगभग शेयर में ओवरऑल रिटर्न 1 महीने में 4.5% के आसपास के नज़र आ रहे हैं। ठीक है? ये 1 महीने के ओवरऑल रिटर्न है। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि जिसने अपना लो बनाया था, वहाँ से शेयर लगभग मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ से लगभग 8% से ज़्यादा, 8.8% की रिकवरी यहाँ पर आपको नज़र आ चुकी है। तो ये डेफ़िनेटली एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर रिकवर हो रहा है। लेकिन हाँ, जो इसका हाईएस्ट है, जो इसका ये वाला प्राइस है, अगर आप यहाँ से आज की भी प्राइस देखोगे, तो लगभग ये कितनी दिखाई देगी? लगभग 27.5% नीचे नज़र आएगी। 27.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में अपने ऊपरी स्तर से भी नज़र आ चुकी है। तो इसलिए आपको जो ध्यान है, जो नज़र है, वो तो लगातार रखनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही साइड की आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि आप ये सोचो कि सिर्फ़ एक तरफ़ा ही या तेज़ी हो रही है या फिर गिरावट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, दोनों तरफ़ा आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है। ठीक है? अब बात ये आ जाती है कि आखिरकार आज स्पेशल क्या हो गया? इम्पोर्टेंट बात है ना, जब आप कोई भी शेयर को तेज़ी में देखोगे, स्पेशली खराब मार्केट में तेज़ी में देखोगे, तो सबसे पहला तो यही सवाल आएगा कि आखिरकार आज ऐसा क्या हो गया जिसके चलते इस तरीके की मार्केट में भी ये शेयर तेज़ी में ही नज़र आ रहा है? तो मैं आपको बताऊँ, आज स्पेशल तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप न्यूज़ के बारे में भी देखने की कोशिश करोगे, ये भी सोचोगे कि आखिरकार न्यूज़ कोई स्पेशल निकल कर आ गई क्या? तो देखो, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है यही है कि न्यूज़ भी कुछ नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि अगर आप न्यूज़ भी देखोगे, तो वही पुरानी न्यूज़ है, स्पेशल तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई ज़बरदस्ती कोई न्यूज़ बता दे, तो अलग बात है, एज़ सच यहाँ पर कोई खबर है नहीं। हाँ, ये एक आज की कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग ज़रूर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, होगा इसमें भी कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई ख़ास स्पेशल खबर जो है निकल कर आई ही नहीं है। जो खबरें निकल कर आनी हैं पिछले कुछ दिनों से, वो मैं आपको लगातार अपडेट करता ही हूँ। लेकिन अगर हम देखें कि आगे स्थिति किस तरीके की देखने को मिल सकती है, तो वो अगर यहाँ पर देखा जाए, तो क्लियरली देख पा रहे हैं आप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि शेयर जो है लगभग 150 से 150 के लेवल आने वाले दिनों में टच कर सकता है। इस बात के चांसेस हैं, वो दिखाई दे रहे हैं कुछ एनालिस्ट के द्वारा।
अब एग्जैक्टली यहाँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये भी अपने आप में कहना मुश्किल है। यहाँ तो ये भी मान के चलिए क्लियरली कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर आप मानकर चल सकते हैं कि स्थिति जो है वो आज अच्छी देखने को मिली, उससे थोड़ा सा माहौल बदला है एंड टेक्निकली भी बदला है। अगर मैं आपको एक बार डेटा के ऊपर भी लेकर चलूं तो देखो वॉल्यूम भी आज बढ़कर आया है। डेली के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम बड़ा है, लगभग लगभग 2 करोड़ 76 लाख के आसपास शेयर्स जो है आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ एनएसई पर। ये सिर्फ एनएसई का डेटा है। अगर मैं बीएसई पर भी आपको जल्दी से दिखा दूं तो लगभग 15 लाख शेयर्स यहाँ भी ट्रेड हुए हैं। हालांकि एनएसई एंड बीएसई का ये डेटा होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम में बहुत फर्क होता है। आप ओवरऑल मान के चलिए कि लगभग 3 करोड़ से थोड़ा सा कम है ये बात, छोड़ो मैं एग्जैक्ट लिखता हूँ, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास शेयर्स जो आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था कि टेक्निकल स्थिति भी बदली है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ चीजें बदल रही हैं तो टेक्निकल कोई फर्क नहीं है फर्क। देखो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आपको आज ये शेयर एक समय पर तो काफी ऊपर तक भी जाता हुआ नजर आया था। ये देख ही पा रहे हो आप। आज की विक अगर आप देखो तो मालूम पड़ ही रहा है कि ऊपर तक भी काफी हद तक गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो मैं शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज को लेकर दिखाऊंगा आपको 20 दिन के। मैंने आपको दिखाया था कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये लगभग लगभग इसी के आसपास बंद हुआ है। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब स्थिति कुछ ऐसी है कि काउंटर आपको क्लियर कट एक अच्छी तरीके से 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ नजर आया एंड इसके ऊपर इसने एक बढ़िया वाली क्लोजिंग दे दी है। वहीं अगर हम 50 दिन के मूविंग एवरेज पर भी इस काउंटर को डालने की कोशिश करें तो आपको इतना छोटा नजर आ रहा होगा। 50 दिन का मूविंग एवरेज ये है, ये एक लाइन है। लेकिन हाँ अभी देखा जाए उससे नीचे ही है। अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आने वाले दिनों में अगर तेजी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती हुई तेजी दिखाई दी तो चांसेस होंगे कि ये मतलब 50 दिन के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन मैं क्लियरली आपसे यही बोलना चाहूंगा, अभी जो स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है ये कब तक चलेगी अभी कह पाना मुश्किल है। खरीदारी बिकवाली आप ना बहुत ज्यादा सोच समझ के ही करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है। इसे किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।